यार आज की मूवी फाड़ू है। पूरी मूवी डेथ गेम है। वीडियो देख के मजा आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमने एथना नाम की एक लेडी को देखा जो बिलीनियर थी। ये अपने फ्रेंड ग्रुप में बात कर रही थी और बोल रही थी कि हंट के दिन करीब आ रहे हैं, हमें वापस इंसानों के साथ डेथ गेम खेलना चाहिए, उन्हें हंट करके। दोस्तों यहाँ पर साफ ये लोग इंसानों के शिकार के बारे में बात कर रहे थे। अब हमने एक प्राइवेट जेट को देखा। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे वो सब एथना के ग्रुप के लोग थे। ये लोग जेट के अंदर मासूम लोगों को किडनैप करके ले जा रहे थे ताकि अपनी इस अजीब से हंटिंग के शौक को पूरा कर सके। पर तभी उनमें से एक आदमी होश में आ गया और वो घबराने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है। एक आदमी इसे शांत करने लगा और बोला, मैं एक डॉक्टर हूँ। ये इसके कहने पर लेट गया, पर ये बुढ़ा बहुत शातिर था। उसने एक पेन इसके गर्दन में घुसा दिया। आदमी ने बूढ़े को मारा और खड़ा हो गया। तभी एथना जो इनकी लीडर है वो यहाँ आ गई और अपनी हील वाली सैंडल इसके आंख में घुसा दिया, जिससे उसका आंख बाहर आ गया। एथना बहुत बेरहम थी, बेचारा बहुत दर्दनाक मौत मरा। अब सीन शिफ्ट हुआ और हमने एक लड़की को देखा जो जंगल में थी और उसका मुंह बंधा हुआ था। वो इसे खोल नहीं सकती थी क्योंकि ये ताले से लॉक था। यहाँ पर एक दूसरी लड़की भी थी और उसका मुंह भी बंधा हुआ था। सब लोग ऐसे ही थे। ये सब एथना के लोगों का करा धरा था। उन्होंने इन सबको जंगल में छोड़ दिया था ताकि जैसे जानवरों का शिकार करते हैं जंगल में, वैसे ही इंसानों का भी कर सकें। फील्ड के बीच एक वुडन बॉक्स रखा हुआ था। एक आदमी उसे खोलने लगा। दूसरे लोग ऐसा करने से मना कर रहे थे। उन्हें लग रहा था अंदर कोई खतरा होगा, पर इसने किसी की नहीं मानी और बॉक्स को खोल दिया। अंदर से खतरा तो बाहर नहीं आया, पर एक छोटा सा पिग जरूर बाहर आया। बॉक्स के अंदर बहुत सारे हथियार थे। शायद वो लोग मुकाबला बराबरी का चाहते हों। इन लोगों ने हथियार उठा लिए। तब इस लड़की को एक चाबी मिली जो इस पट्टे की थी। सब लोगों ने चाबी की मदद से अपने पट्टे खोल लिए। तभी इन पे फायरिंग होने लगी। इसे लगा वो बाल बाल बच गई, पर तभी इसकी खोपड़ी उड़ गई। एक एक कर सब मरने लगे। ये लड़की जंगल के साइड भागने लगी। तभी वो एक गड्ढे में आके गिर गई और हेल्प की आवाजें लगाने लगी। ये आदमी उसकी हेल्प करने आया तो इसे इस हालत में पाया। लड़की दर्द में थी। आयरन रॉड इसके बॉडी के आर पार घुस गए थे, पर इस आदमी ने इसे बाहर निकाला और दोनों भागने लगे। तब इसका पैर एक बम पर पड़ गया और फिर कांड हो गया और ये लड़की वापस वहीं आ गई जहां से निकली थी, पर इसका हाफ बॉडी कट गया था ब्लास्ट में। इसने इसकी गन छीन खुद को शूट कर लिया। ये आदमी गोलियों से बचते हुए जंगल के अंदर आ गया और भागते हुए जंगल के एंड में आ गया। तभी इसके पीछे कोई आने लगा। इसे लगा खतरा होगा, पर यह तो इसकी तरह विक्टिम था। तभी दो लोग और यहाँ आ गए। फिर ये इस जाली को पार करने लगे। तीन लोग उस पार आ गए। बूढ़ा आदमी भी आ रहा था। तभी तीरों की बरसात होने लगी। वो लोग इसे छोड़ के भाग गए। ये तीरों से घायल हो गया और उन पर फायर करने लगा। तभी एक तीर और इसे आके लगी और ये नीचे गिर गया। तभी एक बॉम्ब इसके पास आके गिरा और इसके चीथड़े उड़ गए। ये तीनों बच गए और एक गैस स्टेशन के अंदर आ गए। यहाँ पर एक ओल्ड कपल था। ये इनसे पूछने लगा, ये कौन सी जगह है, हम कहाँ पर है। फिर इनसे फोन मांगा और पुलिस को कॉल कर उन्हें बुलाने लगा और कहा, जंगल के अंदर हम लोगों का शिकार किया जा रहा है, इंसानों को बेरहमी के साथ मारा जा रहा है, बहुत लोगों को यहाँ किडनैप करके लाया गया है। तभी इस लेडी ने शॉप की एक मिठाई खा ली, पर मिठाई में जहर था जिससे ये तड़पती हुई मरने लगी। तभी इन दोनों ने फेस मास्क पहन लिया और शॉप पर जहरीली गैस छोड़ दी और इन सबको गोलियों से छन्नी कर दिया। ये दोनों भी एथना के लोगों के साथ मिले हुए थे। इन्होंने तीनों को जान से मार डाला। इन्होंने शॉप के हर चीज में जहर डाल रखी थी क्योंकि ये जानते थे लोग भागते हुए यहीं आएंगे। इन्होंने अपने साथियों को कहा, हमने तीन लोगों को मार गिराया है। दूसरी तरफ से टीम ने कहा, एक लड़की और तुम्हारे पास आ रही है। लड़की के पास कोई हथियार नहीं है, इसलिए तुम उसे आसानी से मार दोगे। थोड़ी ही देर में वो लड़की यहाँ आ गई। लड़की ने इनसे सिगरेट मांगा और पूछा, ये कौन सी जगह है, पर ये दोनों सीधी तरीके से जवाब नहीं दे रहे थे और बुढ़ऊ हथियार निकालने लगा। क्रिस्टल को इस पे शक हो गया और इसने दोनों को ठोक दिया, बहुत ब्रूटली मारा। क्रिस्टल तो बैडेस्ट लड़की निकली, मानना पड़ेगा लड़की में दम है। क्रिस्टल बाहर आ गई और गाड़ी के नंबर प्लेट को देखा, पर उसके पीछे एक और नंबर प्लेट था जो रियल नंबर प्लेट था। क्रिस्टल समझ गई उसे कहीं और लाया गया है, ये अमेरिका नहीं है। ये गाड़ी से यहाँ से निकलना चाहती थी, पर तभी इसने देखा एक बहुत ही बारीक रस्सी
किसी गेट पर बंधी हुई है जो बम से फिट है, यानी अगर इसने गेट खोल दिया होता तो अभी ब्लास्ट होकर मारी जाती, यही खेल खत्म हो जाता। ये एक जगह छुप गई और उस कपल के वॉकी टॉकी से उन लोगों की आपस की बातें सुन रही थी। तभी उन लोगों ने यहाँ एक ड्रोन भेजा ये देखने की सब ठीक है कि नहीं। तभी किसी ने ड्रोन पे गोली चला दी जिससे वो क्रैश हो गया। साथ ही उन लोगों ने वॉकी टॉकी बंद कर दिया क्योंकि उन्हें शक हो गया था कि कोई उन्हें सुन रहा है। तभी वो आदमी यहाँ आ गया जिसने ड्रोन पर गोली चलाई थी। इसका नाम गैरी था। गैरी गाड़ी के पास जाने लगा। क्रिस्टल ने कहा वहां मत जाओ, गाड़ी में बॉम्ब सेट है, इन्हें यहाँ से निकलना था। दोनों चलते हुए ट्रेन ट्रैक पर आ गए। एथना अपने लोगों के साथ मिलकर हर साल अपने मजे के लिए यहाँ पर इंसानों की हंटिंग करती थी। खैर यहाँ एक ट्रेन आने लगी, दोनों भागने लगे। क्रिस्टल ट्रेन पर चढ़ गई पर गैरी पर चढ़ा नहीं जा रहा था। क्रिस्टल ने इसे जोर लगा के खींचा। इसके बाद इन्होंने देखा यहाँ पर और लोग भी हैं जो रेफ्यूजीज हैं और ये सब अरबिक बोल रहे थे। इन्हें इनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। गैरी को लग रहा था ये सब लोग नौटंकी बाज हैं, ये लोग भी एंथना के साथ मिले हुए हैं, पर क्रिस्टल को ऐसा नहीं लग रहा था। तभी आर्मी वालों ने ट्रेन को रुकवा दी और सबको बाहर निकाला। ये भी गन रख बाहर आ गए। गैरी ने ऑफिसर को कहा ये सब लोग फ्रॉड है, ये रेफ्यूजी नहीं है, मेरा खुद का एक पॉडकास्ट है जिसमें मैं इन्हीं सब के बारे में बात करता रहता हूँ। पर ऑफिसर ने इसकी बात नहीं सुनी। तभी उस आदमी ने गैरी से इंग्लिश में बात करी। ये तब से अरबिक बोल ड्रामा कर रहा था। इसने कहा मैं भी हंटर्स के साथ मिला हुआ हूँ पर ये लोग मेरे साथ नहीं हैं, वो असल में रेफ्यूजीज ही हैं, उन्हें इन सब में मत घसीटो। खैर तुम्हारी बात ऑफिसर नहीं सुनने वाला, यहाँ चुपचाप रहो नहीं तो तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। गैरी को इस पे बहुत गुस्सा आया और ये उसके ऊपर चढ़ गया। फिर बॉम्ब इसके पैंट के अंदर घुसाकर भाग गया। ये उसे निकालने लगा पर नहीं निकाल पाया और इसके चीथे उड़ गए। खैर आर्मी वालों ने क्रिस्टल को कैंप पर छोड़ दिया। यहाँ पर सब रेफ्यूजीज थे। क्रिस्टल एक जॉन नाम के आदमी से मिली। ये भी उस जंगल से भाग निकला था। दोनों बातें करने लगे। तभी यहाँ एक अमेरिकन आदमी आया। इन्हें लगा वो एम्बेसी से आया है, इन्हें वापस अमेरिका ले जाने को। ये उसके साथ जाने लगे। आदमी पूछने लगा उन लोगों ने तुम्हें ही किडनैप क्यों किया, बाकी किसी और को क्यों नहीं किया? जरूर तुमने उनके खिलाफ कुछ किया होगा। क्रिस्टल को इसकी बातें सुन इस पे शक हो गया। इसने उसे लात मार के गाड़ी से बाहर फेंका पर अब भी इसका मन नहीं भरा था। इसने उसके मुंह को कुचल दिया। जॉन इस पे चिल्लाने लगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो तो हमें बचाने की कोशिश कर रहा था। पर तभी डिक्की में गैरी की लाश देख जॉन का भी बहम दूर हो गया। इधर सब लोग मर चुके थे, अब बस यही दोनों बचे थे। इन्हें डिक्की के अंदर एक मैप मिला जहाँ वो आदमी इन्हें ले जाना चाहता था। क्रिस्टल ने जॉन को एक कहानी सुनाई जो खरगोश और कछुए की थी। ये वही कहानी थी जो हमने बचपन में सुनी थी, जिसमें रेस में कछुआ जीत गया और खरगोश नींद में होने के कारण हार गया। पर इसकी एंडिंग डिफरेंट थी। एंडिंग में खरगोश कछुए की फैमिली को मार के बाद में कछुए को ही मार डालता है और ये साबित करता है रेस में सिर्फ खरगोश ही जीतता है। अब यहाँ पे खरगोश और कछुआ कौन है वो आगे पता चलेगा। खैर हमने उस वुडन बॉक्स के नीचे सारे हंटर्स को देखा। यही लोग उन पे गोलियां चला रहे थे और इन सबको इसने ट्रेनिंग दी थी। ये इनका ट्रेनर था। एक आदमी वॉशरूम करने बाहर चला गया और यहाँ आ गया। तभी से इन लोगों ने पकड़ लिया। क्रिस्टल ने इसकी गर्दन ही काट डाली। इन लोगों को बाहर से आहट आ रही थी, इसलिए सब एक्टिव हो गए। जो कोई भी सामने आएगा ये उसे ठोकने वाले थे। तभी ऊपर से एक पिग आके गिरा जो जॉन ने फेंका था। इन्होंने जल्दबाजी में उसे गोलियों से भून दिया। तभी क्रिस्टल यहाँ आ गई और इन सब पे फायरिंग करने लगी। हंटर्स मरने लगे। तभी एक आदमी ने बंदूक की गोली निकाल ली पर क्रिस्टल ने स्माइल देके इसे शूट कर दिया। फिर भाग रहे हंटर को भी उड़ा दिया। अब बस उनका ट्रेनर ही बचा था। क्रिस्टल ने मार मार के उसका हाल भी बेहाल कर दिया। ये लड़की कह रही थी कि एंथना तुम्हें नहीं छोड़ेगी। जॉन ने पूछा तुम लोग हम लोगों को क्यों मार रहे हो? इसने कहा गॉड ने हमें ऐसा करने को बोला है। क्रिस्टल ने इसका भेजा उड़ा दिया। तभी रेडियो के थ्रू एंथना जॉन से बात करने लगी कि अभी तक तुमने क्रिस्टल को मारा या नहीं। ये सुन क्रिस्टल समझ गई जॉन भी उनके साथ मिला हुआ है। जॉन ने कहा ऐसा नहीं है, वो मेरा नाम लेके मुझे फंसा रही है, वो माइंड गेम खेल रही है। पर क्रिस्टल ने इसकी एक नहीं सुनी और भेजा उड़ा दिया। इसके बाद ट्रेनर से एंथना का पता पूछा पर ये बता नहीं रहा था, पर थोड़ा दर्द देने पर भूल दिया। क्रिस्टल ने इसे भी मार डाला। अब हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया गया जिसमें हमें पता चला एंथना ने इंसानों को हंट करने की बात जो की थी वो सिर्फ एक मजाक था। इसने मजाक के लिए ग्रुप में ये चीज शेयर करी थी, पर फिर इनका नंबर किसी ने हैक कर लिया जिससे इनके मैसेजेस लीक हो गए और मीडिया में ये बातें चलने लगी कि एंथना इंसानों की हंटिंग करती है अपने शौक के लिए। वो एक
साइको है। इनमें बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थे जो एंथना की रेपुटेशन गिराए जा रहे थे। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसलिए इसने अपने गुनहगारों से बदला लेने का सोचा और उनकी हंटिंग करने का प्लान किया। खैर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हुआ। क्रिस्टल एंथना के घर के बाहर आ गई। तभी माइक के थ्रू एंथना ने कहा अपनी गन मेल बॉक्स में डाल दो, उसके बाद अंदर आओ। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जहाँ तुम खड़ी हो वहाँ बॉम्ब फिट है। मैं अभी चाहूँ तो तुम्हें उड़ा सकती हूँ, पर ऐसे मजा नहीं आएगा। इसने गन रख दिया, फिर घर के अंदर आ गई। यहाँ पर उन सभी इन्फ्लुएंसर्स के फोटोज थे जिनका इन्होंने हंट किया। क्रिस्टल की फोटो यही थी। एंथना ने कहा जॉन हमारा साथी नहीं था, मैं तब माइंड गेम ही खेल रही थी। एंथना क्रिस्टल की बायोग्राफी बताने लगी और उसकी पास्ट लाइफ के बारे में बताया। ये सुन इसने कहा ये मेरी पास्ट लाइफ है ही नहीं, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम किसी दूसरे क्रिस्टल को पकड़ लाई हो। मैं कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं, मैं तो नौकरी करती हूँ। जिस क्रिस्टल की तुम्हें तलाश है वो मेरी हमशक्ल है। ये सुन एंथना शॉक हुई, पर उसे इसकी बातों पर बिलीव नहीं हुआ। तभी क्रिस्टल को भी पता चल गया एंथना इंसानों की हंटिंग नहीं करती, पर लोगों ने इसके मजाक भरे मैसेज को इतना फैलाया कि ये हर जगह बदनाम हो गई और फिर इसे अपने मजाक को सच बनाना पड़ा लोगों की हंटिंग करके। खैर दोनों में लड़ाई होने लगी। दोनों टक्कर के खिलाड़ी थे। ये लड़ाई काफी देर तक चली। कभी क्रिस्टल इस पे भारी हो रही थी तो कभी एंथना इस पे भारी हो रही थी। दोनों घायल हो गए। तभी एंथना ने इसके पेट में नाइफ घुसा दी और उसे मारने लगी, पर क्रिस्टल ने बाजी पलट दी और अपनी नाइफ इसमें घुसा दी। एंथना मरने वाली थी। उसने पूछा मुझे सच बताओ, तुम ही वो क्रिस्टल हो ना जिसे हमने ढूंढा है? इसने कहा नहीं, मैं कोई और हूँ। एंथना मारी गई और क्रिस्टल वो खरगोश निकली जो हमेशा जीतती है। इसने पेट भर के खाना खाया। इसके बाद एंथना की ड्रेस पहनी। रेडी होने के बाद उसके प्राइवेट जेट में गई और कहा मुझे घर ले चलो, एंथना मारी गई है। इस बैडेस क्रिस्टल से कौन लड़ने वाला था, ये इसे घर ले जाने लगे। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो गई। कैसी लगी आपको ये फिल्म कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।